तुम्हारे एक एक छोटे से दाल के लिए मैं जाऊंगा सांप को मारने के लिए? आग के पास जाती है कि तुम डंडे को जला दो, वो आग भी नहीं बात सुनता है तो वो समंदर के पास जाती है कि तुम आग बुझा दो, और जब समंदर भी बात नहीं सुनता है तो वो हाथी के पास जाती है। जब हाथी भी बात नहीं सुनता है तो चिड़िया चुपचाप बैठ के डाल पे बैठ के रो रही होती है। तो वही नन्ही चिड़िया हम लोग हैं जो हमारी बात कोई नहीं सुनता है, और जब बैठ के रो रही होती है ना तो नीचे चींटियां संगठित होकर के नीचे से जा रही होती है और चिड़िया को बिलखते देख कर पूछती है, अरे बहन क्या हुआ? जैसे मैं आज आपसे पूछने आई हूँ, अरे बहन क्या हुआ? वो चिड़िया बोलती है कि बड़े बड़ों ने तो कुछ नहीं कर पाया, ये नन्ही सी चींटियां मेरा क्या मदद करेंगी? तो सोचती जब इतने सारे लोगों से हमने मदद मांग लिया तो इससे भी कहने में क्या जाता है। तो चींटी को चिड़िया ने सारी कहानी बता दी कि मेरे बच्चे घोंसले में भूखे हैं, मेरे लिए वही दाल बहुत कीमती है, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। चींटियों को दया आ गई, उसने कहा बहन तुम चुपचाप यहीं बैठे रहो, देखो मैं कैसे हाथी को सबक सिखाता हूँ। ये वही हाथी है जो सांसद विधायक बन के आते हैं। सारी चींटियां एक साथ संगठित होकर के और हाथी के ऊपर चढ़ने लगी। कोई आंख में घुसा, कोई नाक में घुसा, कोई कान में घुसा, कोई सूंड में घुसा, और ऐसे इतना परेशान की कि हाथी पागल होने लगा। और जब हाथी पागल होने लगा तो माफी मांगने लगा। तब चींटी कान में बुदबुदाई कि देखो जो ये मेरी बहन कह रही उसकी बात सुन लो, नहीं तो हम ऐसे ही तुमको परेशान करते रहेंगे। तो जब हाथी ने माफी मांगा और बोला कि मैं जो कह रहे हैं मैं करूंगा, मैं समंदर सोखूंगा, तो जब हाथी तैयार हो गया तो हाथी समंदर के पास गया। तो समंदर हाथी को देख के डर गया, अरे तो मेरा बिगाड़ सकता है, मुझे सोख सकता है। तो समंदर भी डरा, फिर वो आग के पास गया, आग भी डर गया। लाठी के पास गए, लाठी भी डर गया कि आग मुझे जला सकता है। वो सांप के पास गया कि सांप डंडे से मारा जा सकता है। रानी के पास गया, रानी भी डर गई। और फिर जब रानी ने कहा कि राजा मैं तुमको छोड़ती हूँ क्योंकि मुझे सांप काट लेगा, तो राजा ने बोला नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, मैं अभी बढ़ई बुलाता हूँ और अभी दाल चिरवाता हूँ। इतना परिश्रम करने के बाद तो बढ़ई आया, माफी मांगा और दाल खूंटे में से निकाल के वो दिया। इस कहानी का मतलब हम कभी समझते नहीं थे, छोटे थे, मेरी नानी सुनाया करती थी, मैं नहीं जानती थी इसका मतलब, लेकिन वो कहानी मुझे अच्छे से याद था। बहुत गाना गा गा के सुनाया करती थी, लेकिन आज समझ में आता है कि यही सारे बदमाश है, कर्मचारी हैं जो हम लोगों की बातें नहीं सुनते हैं। ये वही हाथी है जो सांसद विधायक बन करके हमारे पास आते हैं, और वही हम जनता है जो चींटियों की तरह रहते हैं। और हमें एक होने की जरूरत है, संगठित होने की जरूरत है। जब तक संगठित नहीं रहेंगे, एक नहीं रहेंगे, ये हाथी के नीचे हम लोग दब के मरते रहेंगे। और जिस दिन संगठित हो गए उस दिन बड़े से बड़े हाथी को मार के गिरा सकते हैं। तो आप लोगों के जज्बात को समझते हैं हम, और आपकी जज्बा को भी सलाम करते हैं कि आप इतने महीनों से संघर्ष कर रही हैं और रोज आके शाम को आप यहाँ पे धरने पे बैठती हैं। आप वाकई में जनता के पेशेंस का इम्तिहान ना ले हो बैठे हुए कुर्सी वाले। जनता जब सबक सिखाने पे आ जाती है ना तो बैठे हुए को भी उठा के फेंक देती है। कल आप लोग उसमें जरूर जाइए, जरूर देखिए कि क्या आपकी बातें सुनी जा रही है कि नहीं जा रही है। उसके बाद इलेक्शन आता है तो आप देखिए, पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्ट ले चाहे ना ले, नेतागिरी में इंटरेस्ट आप ले चाहे ना ले, लेकिन नेता लोग आप में इंटरेस्ट लेते हैं, ये 100% है। तो जब कोई हमारी जिंदगी पॉलिटिक्स से चल रही है तो हमें रुचि लेना चाहिए, और किसी गलत आदमी को अगर हमारे सर पे बिठा दिए हैं तो उसको उतार करके किसी सही व्यक्ति को हमें रखना चाहिए। ये तो हमारा क्षेत्र भी नहीं है। हमने तो बस तकलीफ देखा और उस तकलीफ को हम अपने आप से जोड़े, तो मुझे रहा नहीं गया कि वाकई में जिस तकलीफ को झेलकर हम नेता बनने चले हैं, वही तकलीफ आज हमारे घर घर में दिख रहा है।
अगर हम अपने घर से बाहर नहीं निकलते तो हमें लगता कि सबसे ज्यादा पीड़ित हम ही हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकले तो अब देख रहे हैं कि दुनिया पीड़ित है, हम तो थोड़े ठीक है पहले से। यहाँ का सिस्टम ही खराब है, और जो सिस्टम खराब होना उस सिस्टम ही बदल देना है। सिस्टम ही खराब हो गया है, बिना पैसे की कोई बात ही नहीं करता है, बिना पैसे की तो कोई बात सुनवाई ही नहीं। अब तो नेता की भी कोई सुनवाई नहीं है, अब थाने पे पैसा फेंको अपने आप बात सुनी जाएगी। सब गड़बड़ है, सब बेकार हो चुका है। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी अब हमारी है और हम लोग ठीक करके रहेंगे, आज नहीं तो अगली बार, और अगली बार नहीं तो उसके अगली बार। इन्हीं बातों से मैं अपनी बातों को यहाँ खत्म करती हूँ। आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।